brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। वो लोग जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने उसको शेर खानी शुरू कर दी, तो शेरा और कुछ कमेंट्स गलत कमेंट्स पास करने लगे हमारे लुक्स को लेके, रेसिज्म के ऊपर, मतलब जैसे चिंकीस, मोमो, ये सब होता है ना, और भी गंदे, जैसे कि गंदी गले गालियां निकलने लगी, सेक्सुअली अब्यूज जी उस तरीके से गंदे ट्रांसजेंडर को लेके भी गाली देने लगे, ट्रांसजेंडर को भी लेके गाली देने लगी। इसके ऊपर भी मतलब अलग अलग जो शब्द होता है ना, हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते वैसे शब्द ना। और उसके बाद वो अपने जान बचाने के लिए भाग के आ गए थे, और भाग के आके हम लोग ने ये हॉस्पिटल में ले गया। ये पैसे से ये एक लॉयर है, वकील है, और जो ट्रांसजेंडर इसके साथ जो गई है वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। मालवीय नगर इलाके में जिस नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ जो झगड़ा हुआ था, नस्लीय टिप्पणी की गई थी, वो विक्टिम हमारे साथ है। हालांकि विक्टिम से हमने बात की ऑफ रिकॉर्ड, तो वो अभी बात करने के लिए उतनी कंडीशनल नहीं है, फिर भी थोड़ा जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा अगर बता सके तो। No, actually, I already mentioned you, and I'm not in the stage to give my statement. So my sisters know, my guardians know all the facts and the stories. You can take interview from her. इनका ये कहना है कि अभी ये बोलने की हालत में नहीं है। इनके बिहाफ पे इनकी जो बहन समान है, इनसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने लास्ट में बात कही, मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्दों से आप बोले। जब आप लोगों के साथ झगड़ा हो रहा था, मार पिटाई हो रही थी, कई लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया, क्या ऐसा है? हाँ, एक भी नहीं आया, देखकर ही रह रहा था ना। They were just watching and they didn't help us. That is true. देखिए इंसानियत कितनी शर्मसार हो गई है। एक पीड़िता जो पार्क में थी ये, और इनको कई लड़के मार पिटाई कर रहे थे, वहाँ कई लोग पार्क में होते हैं, लेकिन किसी ने इनको बचाने की कोशिश नहीं की। ये सारा मुद्दा क्या है? पीड़िता के तरफ से इनकी बहन समान है, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या बताया पीड़िता ने? उस दिन क्या हुई थी रविवार की शाम को? ये किसके साथ गई थी और क्या झगड़ा हुआ? शाम को मेरे पास इसका कॉल आया था, तो कॉल आया तो मैं भाग के उसके पास चली गई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत बुरी हालत में थी, वो सीवरिंग और डर भी रहे थे और मतलब काँप भी रहे थे। तो उसके बाद मैंने उसे पूछा कि इस मतलब क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पार्क में 5:30 बजे 6 बजे, जिसमें दिल्ली में तो धूप भी होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो उसके एक फ्रेंड है जो ट्रांसजेंडर है, उसके साथ वो दोनों पार्क में कुछ फ्लावर्स आजकल बहुत खिलते हैं ना, तो वो देखने के लिए गए थे और कुछ फोटो क्लिक्स कर रहे थे। उस टाइम पे कुछ बच्चे वहाँ पे जो खेल रहे थे, उसको लगा था कि वो लोग खेल रहा है, वो लोग जो कुछ बच्चे हैं उन्होंने उसको शेर खानी शुरू कर दी, तो शेरा और कुछ कमेंट्स गलत कमेंट्स पास करने लगे हमारे लुक्स को लेके, रेसिज्म के ऊपर, मतलब जैसे चिंकीस, मोमो, ये सब होता है ना, कुछ ये मतलब थोड़ा अलग अलग तरीके से इन लोगों को शेरने लगा। नस्लीय गाली जो देते हैं लोग, उस तरह की गाली देने लगे। हाँ, जैसे कि होता है ना, यहाँ पे मेनलैंड इंडिया में हम लोग ने बहुत बार सुना है ये, तो वैसे तरीके से बच्चे बड़ों को ही तो सुन के सीखते हैं, बड़े भी ऐसे ही बोलते हैं हम लोगों को, तो उस तरीके से वो बोलने लगा। फिर बोलने के बाद इन्होंने आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे बोलता है ना, हम लोग भी उसको रेजिस्ट किया। फिर उसके बाद वहां से ऐसे आ गया कि और भी गंदे, जैसे कि गंदी गले गालियां निकलने लगी, सेक्सुअली अब्यूज उस तरीके से गंदे ट्रांसजेंडर को लेके भी गाली देने लगे, ट्रांसजेंडर को भी लेके गाली देने लगी। इसके ऊपर भी मतलब अलग अलग जो शब्द होता है ना, हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करते वैसे शब्द ना, तो उस तरीके का वर्ड्स वो लोग यूज करके बोलने लगा। तो शी वाज वेरी पेनफुल। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चे होके ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करते हो। वो सुन के वो बच्चे और भी एग्रेसिव हो गए। तो बच्चे ने क्या किया कि इसके मुंह पे पंच मारा। पंच मारने के बाद उनमें से एक बच्चे ने चाकू निकाल के उसको मारने के लिए कोशिश किया।
तो चाकू से मारने के लिए कोशिश किया, तो वो लोग चाकू से नहीं मार पा रहे थे। ये लोग भाग के, उसको देखते ही वो लोग भाग गए थे, चाकू को मतलब एक तो ये होता है ना कि अचानक से सारा सब कुछ हो रहा था कि हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये वो लोग भागना शुरू कर दिया। तो भाग के आ गया। तभी एक बच्चे ने तो उसकी उसकी बेल्ट जो पहना था, उसमें काटे वाला जो बेल्ट होता है ना, वो वाले बेल्ट पहना होगा, तो उन्होंने वो बेल्ट निकाल के उसके सर पे किसी से वार करके उसके सर पे बहुत बार मारा। मतलब जितने बार वो पहुंच सके उतना बार उसको मारा। उसकी वजह से उसको स्टिच करना पड़ा, यहाँ पे भी, कान में भी, और ये गर्दन के थोड़ा सा ऊपर में भी, सर पे भी, ये सब में उसको स्टिचेस लेना पड़ा। और उसके बाद वो अपने जान बचाने के लिए भाग के आ गए थे। और भाग के आके हम लोग ने ये हॉस्पिटल में ले गया। पहले तो हॉस्पिटल में ले गया, फिर उस हॉस्पिटल से फिर दूसरा हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला, फिर वहाँ पे भी लेकर गए। सफदरजंग में जो आप लोग गए थे वो पुलिस वाले लेके गए थे? जी। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत सही हुआ हमारे साथ कि SSO यहाँ का जो IO और जो भी SI, मतलब जो भी कोई भी हमसे कल से आज तक हमें मिले, दे आर वेरी हेल्पफुल। और हमारे लिए जो भी हमारी जरूरत होता है सब कुछ उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और रात के समय में भी हम लोग यहाँ से जब फ्री हुआ था, FIR लिखने के बाद 3:30-4 बज गए थे, तो हमारे लिए गाड़ी का ऑर्गेनाइज किया और घर तक भी हम लोगों को सबको पहुंचा दिया था। ये जो महिला है ये क्या करती है और पैसे से क्या करती है? ये पैसे से ये एक लॉयर है, वकील है, और जो ट्रांसजेंडर इसके साथ जो गई है वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो दोनों यहाँ पे दिल्ली में जॉब की तलाश में है, लेकिन अपने मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह होता है ना, और अपने फार्म्स में कुछ दोस्तों के साथ मिलके जो फार्म्स होता है ना, इसमें काम कर रही है। जो झगड़े की वजह है वो ये लोग अपना सामान्य रूप से टहल रहे थे। झगड़े की वजह क्या है? क्या झगड़ा आप लोगों के द्वारा यानी इन लोगों के द्वारा किया गया, या उन बच्चों ने पहले हमला किया, या फिर गालियां दी उसके बाद? ये शुरुआत कहाँ से हुई? सर, ये जो झगड़ा हुआ है ये बच्चों ने छेड़खानी की, स्पेशली हमारा लुक्स देके। क्योंकि हम लोग बाहर के लगते हैं ना, बाहर के मतलब सबको लगता है कि नॉर्थ बाहर का है, तो हमारा लुक्स को लेके ही उन लोग ने छेड़खानी शुरू की थी। बस वही बात है। अगर यहाँ का कोई लोकल का कोई होता तो इतना नहीं होता। तो हम लोकल का नहीं है ना सर, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ज्यादातर लोग हम भारतीय हैं, ये सही बात है। लेकिन अब इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पुलिस ने 4 जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया, उसके बाद अब आप क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे कि क्या चाहती क्या है आप लोग? जिस तरह से पुलिस ने तो पकड़ लिया है चारों लड़कों को, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अभी जो हादसा आज हुआ है, हमने FIR लिख लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने अपना काम कर लिया, दैट वाज वेरी गुड। इतने जल्दी ये सब कुछ हो गया। लेकिन ये होने के बावजूद अभी ये जो हादसा हुआ है, ये आप एश्योर कैसे दे सकते हो कि ये कल दोबारा नहीं होगा, परसों क्यों नहीं दोबारा से हो सकता है ये? क्योंकि हमारे साथ, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के साथ, हमारे लुक्स को लेके हमें क्यों नीचा दिखाया जाता है, हमें क्यों आउटसाइडर माना जाता है? तो ये जो एजुकेशन है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, ये बड़ों को भी लेना पड़ेगा, ये बच्चों को भी लेना पड़ेगा। दैट वी नॉर्थ ईस्टर्न आर ऑल्सो इंडियन, ये सबको समझना पड़ेगा। और हम अगर यहाँ का नहीं है तो हम यहाँ पे रह भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, हम क्या करें बताओ? आप लोगों की भारत है और आप लोग कहीं नहीं जाना, आप लोगों का भी पूरा अधिकार है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, जो घटना आपके साथ हुई है? It should not happen again, sir. It should not happen again. It should not happen again. बिल्कुल। तो देखिए ये घटना फिर दोबारा ना हो, इस बात को लेकर के एक पीड़िता बोल रही है, और बेहद दुखद घटना है ये, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है, इनका ये कहना है कि वहाँ कई लोग थे जो तमाशबीन बने थे, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिलहाल ये घटना हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इनमें से 4 आरोपियों को, जो नाबालिग है, उन्हें हिरासत में ले लिया है।